नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। आज का अखबार देख रहे हैं आप। हम आज इस प्रोग्राम में अखबार के भीतर आने वाली खबरों का एनालिसिस करेंगे, यानी कि विश्लेषण करेंगे, और किस अखबार ने किस खबर को अपने फ्रंट पेज पर लगाया है इसको भी जानेंगे। सबसे पहले मेरे सामने जो अखबार है वो दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर सबसे पहली जो खबर लगी है वो लगी है, पेट्रोल डीजल से हमें रिकॉर्ड महंगाई मिली, तेल कंपनी को रिकॉर्ड कमाई मिली। अब आंकड़े क्या दिए हैं उन पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। थोक महंगाई 15.08%, लगातार 13वें महीने में 10% से भी ऊपर। खाने पीने की सभी चीजों पर महंगाई हो गई है। पेट्रोल डीजल पर अगर महंगाई बढ़ती है तो लगभग हर चीज पर महंगाई होती है, यानी कि हर चीज के दाम बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सभी चीजों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर संबंध होता है पेट्रोल डीजल से। अब ऐसे में पिछले साल मार्च महीने में 14.55 और एक साल पहले यानी कि अप्रैल 2021 में 10.74% थी। दूसरी ओर मंगलवार को ही देश के सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल वित्तीय नतीजे बताती है और कंपनी ने मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोचेगा, एक तरफ जबरदस्ती इन बातों को कहा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कि कच्चा तेल महंगा हो गया है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। अगर इस बात को भी सच माना जाए तो फिर तेल कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ कमाई कैसे कर रही हैं, यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे में केंद्र सरकार पर यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से जनता के साथ लूट मचा रही है केंद्र सरकार, मोदी सरकार? यह एक बड़ा सवाल इस खबर के बाद उठता है। जनवरी से मार्च के दौरान जब यह कहा जा रहा था कि तेल कंपनियों को प्रति लीटर 9 रुपए का नुकसान हो रहा है, उस तिमाही में इंडियन ऑयल ने 6,21,88 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। अब सोचेगा आप कि यह महज 3 से 4 महीने की कमाई है। 6,022.88 करोड़ रुपए ऑयल कंपनियों की। मालूम हो कि केंद्र सरकार 2012-13 में नई सीरीज से थोक मूल्य सूचांक के आंकड़े जारी कर रही है। इस हिसाब से 15.08% 10 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। 2021 में यह जो आंकड़ा था 13वें महीने का वो 10% पर था और इस बार 15 को पार कर गया है। इसलिए अब ऐसे में आपको खुद को यह समझना होगा कि आखिर स्थिति क्या कुछ है, किस तरह की है, और सरकार किस तरह से आपसे क्या वादे करती है और उसके बाद जमीनी हकीकत पर उनकी सच्चाई क्या होती है। इन सभी बातों को जानना बड़ा जरूरी है। दूसरा अखबार मेरे सामने दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण में सबसे पहले जो खबर ली गई वो ज्ञानवापी को लेकर ली गई है। हेडिंग उसने दिया है, शिवलिंग की जगह सुरक्षित रखें सुप्रीम कोर्ट। कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि जो शिवलिंग मिला है, यानी कि जिसका दावा किया गया है कि वो शिवलिंग है, उस जगह को सुरक्षित किया जाए, साथ ही नमाज पढ़ने से किसी को भी ना रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की जगह को सुरक्षित करने के आदेश दिए। कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की मसाजिद कमेटी की मांग को ठुकरा दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि सुनवाई ऐसे ही चलती रहेगी, सिर्फ शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित किया जाए और उसके साथ ही नमाज पढ़ने से किसी भी तरह से ना रोका जाए। इसमें एक और जो सबसे बेहतर चीज लिखी है वो है, शीर्ष अदालत में ऐसे चली सुनवाई कि कब क्या कैसे हुआ, उन सारी बातों का जिक्र इसमें है। मामले में नोटिस जारी कर रहे और 19 मई को सुनवाई करेंगे। इस बीच जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए जहां शिवलिंग मिला उसे सुरक्षित किया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूपी सरकार की तरफ से, जहां तक मैं उनका कहना रहा है कि जहां तक मैं समझता हूं वजूखाना उस जगह को कहा जाता है जहां नमाज से पहले हाथ धोए जाते हैं। ऐसे में जिलाधिकारी को देखना होगा कि किस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, वहां से कोई न गुजरे, क्योंकि अगर किसी ने वहां जाकर कुछ किया तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। जिसके बाद यह कहा गया जस्टिस के द्वारा कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को सील कर दिया जाए, उस जगह को सुरक्षित किया जाए।
इसके बाद ही खबर दूसरी भी जो फ्रंट पेज पर लगाई है वो भी ज्ञानवापी को लेकर है, क्योंकि कल जिस तरह से अजय मिश्रा का लगातार बयान आ रहा था और उन्होंने कहा था कि आज किसी भी कीमत पर रिपोर्ट को, यानी कि सर्वे की रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अदालत से वो समय मांगने की बात कर रहे थे। लेकिन ये दाव थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। उन पर और भी तमाम गंभीर आरोप लगे थे अजय मिश्रा पर। पहले से मुस्लिम पक्ष उन पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहा था, अब हिंदू पक्ष ने भी ये आरोप लगाए, साथ ही रिपोर्ट पेश न कर पाना। ये तमाम चीजों को देखते हुए अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को उनके पद से हटा दिया है। लेकिन जो बाकी दो कमिश्नर है वो यथायथ बने रहेंगे, यानी कि वैसे ही रहेंगे। लेकिन उसके साथ ही जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया गया, यानी कि आज और कल, यानी कि परसों 19 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। आज 18 है कि 19 को सुनवाई होगी, यानी कि कल का दिन और आज का दिन मिलाकर 2 दिन का वक्त दिया गया और 19 तारीख को सुनवाई की जाएगी। इसने भी जो अगला दिया है वो भी महंगाई पर ही है कि थोक महंगाई पर 15% के पार पिछले 9 वर्षों में सबसे अधिक। इसमें भी उन्हीं सभी बातों का जिक्र किया गया है। तीसरा है एनबीटी यानी कि नव भारत टाइम्स। नव भारत टाइम्स में भी जो पहली खबर है वो महंगाई को लेकर है और जिस पर लिखा गया है कि 31 साल के बाद महंगाई रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब। थोक महंगाई 15 से ऊपर, छोटे व्यापारी और नौकरियों पर संकट ऐसे में। यानी कि इसने भी उन्हीं सभी चीजों को दिया है जिन बातों का जिक्र हम कर रहे थे। यूएस परेशान है, गेहूं के रोके ट्रकों को केंद्र की हरी झंडी। महंगाई के साथ ही उसने इस बात को भी कहा कि यूएस लगातार परेशान चल रहा है और जो गेहूं से भरे हुए ट्रकों को रोका गया था उनको सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसमें भी उन्हीं आंकड़ों का जिक्र किया गया जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर साथ ही इसमें एक और दिया गया, ज्ञानवापी के तहखाने के बंद, रास्तों को खोलकर सर्वे की मांग। इस पर आज सुनवाई होनी है, क्योंकि कल 3 बिंदुओं को लेकर याचिका दायर की गई थी और जिन पर आज सुनवाई होनी है। उनमें से एक सुनवाई ये भी है कि जिन जगहों के सर्वे होने से रह गए हैं उन जगहों पर सर्वे किया जाए, शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए। और इसी के साथ आज इन तीनों बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी, सुनवाई होगी। क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, क्यों उठ रहे सवाल। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में उठने के बाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी कि पूजा स्थल अधिनियम फिर से चर्चा में आ गया। वैसे इसे सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चुनौती दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले में भी इसकी चर्चा की थी। आपको बता दें कि उससे पहले पूजा की इजाजत थी, 1991 के बाद से पूजा की इजाजत को खत्म कर दिया गया, जिसको लेकर फिर से यही मांग है कि हमें फिर से पूजा करने की जो इजाजत है वो दी जाए ताकि फिर से पूजा की जा सके। यानी कि घुमा फिराकर जो खबरों का सिलसिला है उनमें सबसे पहले या तो महंगाई है या ज्ञानवापी है। इन दोनों ही खबरों के इर्द गिर्द इस समय पर पूरा न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल से हर कोई इन्हीं खबरों पर नजरें बनाए हुए है। लेकिन सबसे अहम आज की खबरों में महंगाई की खबर है, जिसमें एक तरफ लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ सबसे अहम यह कि पेट्रोल डीजल की कंपनियों की कमाई भी मोटी होती जा रही है। तो ऐसे में सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।